अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री और आज हमने इसके सैंपल प्रॉब्लम करने हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं स्टाइकोमेट्री के। जो स्टाइकोमेट्री के अंदर हमें न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके क्विक चेक को भी सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, ये शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है कि इसमें इतने मोल हैं, कैलकुलेट कीजिए। चलें बच्चों हम शुरू करते हैं। स्टाइकोमेट्री के रिलेशनशिप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उनको हम सॉल्व करते हैं। इसका जो तफसील के साथ लेक्चर था वो इससे पहले हम कर चुके हैं। आज सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल हैं। पहली पहली जो आपने बतानी है दैट इज नोन एज ए मोल मोल रिलेशनशिप। दोनों आपके पास मोल होंगे, फिर आपको एक मोल दिए जाएंगे तो दूसरे मोल्स का आपने आंसर देना होगा। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास ये नाइट्रोजन है, इसको जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में बच्चों हमारे पास अमोनिया बनती है। ये दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमें क्या आइडिया दे रही है, ये हमें बता रही है कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल होंगे तब नाइट्रोजन के आपके पास 2 मोल बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर नाइट्रोजन के बेटा 3.3 मोल आपको दे दिए जाएं, 3.3 मोल अगर आपको दे दिए जाएं तो ये बताओ कि हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे। ये आपसे अमोनिया के भी मोल पूछ सकता है। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप इसे सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, आपस में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? एक तरफ बेटा आपने लिखेंगे नाइट्रोजन और दूसरी तरफ आप लिखेंगे हाइड्रोजन। देखिए हमारी इक्वेशन हमें बता रही है अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन के बच्चों 3 मोल लगते हैं। अगर नाइट्रोजन के आपके पास 3.3 मोल होंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? तो 3.3 मल्टीप्लाई बाई 3। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9.9 मोल। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 9.9 मोल्स जो होते हैं वो आपके पास इस्तेमाल होंगे। अब आप अमोनिया का भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास नाइट्रोजन के 2 मोल हैं तो ये बताओ अमोनिया कितनी पैदा होगी। अब इक्वेशन से पहले देखोगे इसका कोफिशिएंट 1 है, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखोगे। अगर उसका 1 कोफिशिएंट है अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। अगर बेटा उसके 3.3 है तो अमोनिया के कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3.3। आप इसे जरब देंगे तो ये 6.6 मोल बनेंगे। अगर आपके पास नाइट्रोजन के 3.3 मोल्स हैं तो इसके नतीजे में जो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी वो 6.6 मोल होगी। अब हमारे पास इसके साथ ये सैंपल प्रॉब्लम था। अब बेटा 4.11 अब आपने करना है क्विक चेक 4.5 कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड बाय ए पर्सन। एक शख्स है जिसने ग्लूकोज खाया, मतलब वो ग्लूकोज खाता है, उसके बाद ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है C6H12O6 है। अब इसकी आपने मुकम्मल ऑक्सीडेशन करते हैं, उसने ग्लूकोज खा लिया तो उसकी बॉडी में जब ग्लूकोज जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये टूटेगा, एनर्जी पैदा करेगा, कंबस्टन रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में बेटा इट कैन प्रोड्यूस 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल बच्चों हमारे पास पानी के बनेंगे और साथ इसके एनर्जी जो होती है वो रिलीज होगी। अब उसका क्वेश्चन ये है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर उसने जो ग्लूकोज खाया है उसके 2.25 मोल उसने बेटा खाए हैं तो ये बता दो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने कितनी पैदा की है, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है वो कितनी है। तो वेरी सिंपल, आप जस्ट इसे कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ लिखेंगे बेटा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और दूसरी तरफ बेटा आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले आप अपनी इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन क्या बताती है? इक्वेशन कहती है ये जो ग्लूकोज है इसका 1 मोल होगा क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ। तो अगर ग्लूकोज का 1 मोल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के इसके नतीजे में 6 मोल बनेंगे। अगर वो शख्स ग्लूकोज के 2.25 मोल इस्तेमाल कर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? वो 6 गुना उससे ज्यादा बनेगा। तो 6 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2.25, 2.25 से आपने इसे जरब दे देनी है तो इसका जो बेटा आपके पास जवाब आएगा वो 13.5 मोल होगा। यानी वो 13.5 मोल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा
जब उसको 2.25 ग्लूकोज को खा लेगा। तो सिर्फ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के ताल्लुक था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है सैंपल प्रॉब्लम, ये 4.12 है। ये 4.12 का जो प्रॉब्लम होता है ये बेटा यानी 12वां प्रॉब्लम है, ये मास मास कन्वर्जन है। मास मास, इसमें दोनों जो चीजें दी गई हैं वो दोनों बेटा मास में दी गई हैं, इसलिए आप इसे कहते हैं मास मास कन्वर्जंस। ये जो मास मास कन्वर्जंस होती है ये कभी भी डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, फिर आप उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पे एक ही फार्मूला आपने यूज करना है। कौन सा फार्मूला है? वो है एन बराबर है गिवन मास, जो उसका गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद अब आगे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन यह है कि अगर एल्यूमिनियम का आपने रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ बेटा आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये 2Fe बनेगा, आयरन बनेगा, प्लस बेटा ये Al2O3 बनेगा। अब ये एल्यूमिनियम के दो लिए गए हैं। अब इसका क्वेश्चन यह है कि अगर आपके पास ये जो आयरन ऑक्साइड है ये अगर बच्चे हमें 32 ग्राम दिया जाए तो ये बताओ कि एल्यूमिनियम कितना जरूरत पड़ेगा। अगर इस रिएक्शन में आयरन जो बन रहा है इसको बनाने के लिए अगर आयरन ऑक्साइड 32 ग्राम इस्तेमाल होता है, 32 ग्राम से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बताओ कि इसमें एल्यूमिनियम का कितना मास आपको चाहिए। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे। किसका? F2O3 का। तो आप लिखोगे मोलर मास ऑफ, ये हमारे पास आएगा मोलर मास ऑफ F2O3 के। F2O3 का बेटा मोलर मास क्या होता है? वेरी सिंपल है। इसका जो मोलर मास है हम जानते हैं कि ये जो हम आपके पास आयरन है इसका 55.8 होता है, ये दो है तो आप कहेंगे 2 ज़रबे 55.8 आएगा। और ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि ये 16 के बराबर होगा। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये बेटा आपके पास 16 है, ये 3 ऑक्सीजन से ज़रब खाएगा। टोटल जो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा वो 159.5, 159.5 जो होगा ये 59.7, ये बेटा इसका मोलर मास आ गया। अब इजी हो गया काम, तो आपको मोलर मास पता चल गया। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर 32 ग्राम F2O3 दूं तो बताओ कितने हैं। अब 32 को बेटा आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास 32 है और इसका जो मोलर मास है 159.7 है। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 0.2 मोल बनते हैं, 0.2 मोल, 0.2 मोल बनेंगे। अब क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान हो गया है। आपने बताना है कि इसके 2 मोल। अब आप बेटा हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी मदद करेगी। अब एक तरफ हम लिखते हैं ये एल्यूमिनियम, दूसरी तरफ लिखते हैं हम F2O3। अब बेटा इक्वेशन कहती है अगर इसका 1 मोल होता है तो एल्यूमिनियम के 2 मोल आपको जरूरत पड़ेंगे। अगर इसका बेटा 0.2 मोल होगा तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये जवाब आ जाएगा 0.4। तो एल्यूमिनियम के आपके पास 0.4 मोल आपको जरूरत पड़ेंगे। अब काम और सिंपल हो गया। अब आपने मास ऑफ एल्यूमिनियम बताना है। ये ऊपर वाली चीज आपने बतानी है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना यूज हुआ है। तो वो कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल है। आप लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम का कितना मास बना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जरबे मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपको पता चल गया ये 0.4 है, 0.4। और मोलर मास एल्यूमिनियम का बेटा 27 होता है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10.8 ग्राम जो होगा वो आपके पास एल्यूमिनियम बनेगी, 10.8 ग्राम। वेरी सिंपल है। जो भी गिवन आपको अमाउंट दी गई है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें, फिर आपस में कंपैरिजन करें, फिर जो मोल्स आते हैं उसका बेटा मोलर मास से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक फार्मूले के तहत आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम बेटा यही वाला क्वेश्चन नीचे दोबारा दिया गया है, ये क्विक चेक के अंदर दिया गया है जो कि 4.6 है। ये भी मास मास कन्वर्जन है, तो इसमें भी यही फार्मूला होगा, एन बराबर है गिवन मास बटा मोलर मास। जो उसका गिवन मास है मोलर मास से आपने उसे डिवाइड कर देनी है। तो अब बेटा आपने सबसे पहले Fe2, इसका क्वेश्चन ये है कि ये जो Fe2O3 है ये मैं आपको 160 ग्राम देता हूं, यानी 160 ग्राम देता हूं। तो ये बताओ कि ये आपके पास आयरन कितने ग्राम पैदा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे,
इस फार्मूले के तहत फिर आप इसका मैथ मालूम करोगे। चलें, अभी हमने मोलर मैथ इसका मालूम किया था, तो हम कहते हैं कि मोलर मैथ ऑफ Fe2O3, इसका मोलर मैथ आपके पास क्या होगा वो आप बताओगे। देखो इसके दो आयरन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 55.8 आएगा, ऑक्सीजन 3 जरबे ये 16 आएगा। टोटल जवाब आपके पास 159.7 मोल आ गया। ओ सॉरी, 159.7 ग्राम जो होता है वो आपके पास इसका जवाब आ गया। दैट इज द मोलर मास ऑफ, ये बेटा हमारे पास जो होगा ये मोलर मास होगा Fe2O3। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे n बराबर है गिवन मास, कितना गिवन मास है 160 गिवन मास है, जो मोलर मास है वो 159.7 है। तो जब आप इसे तकसीम करते हैं तो इसका जो बेटा आपके पास जवाब आएगा वो आपके पास आ जाता है जनाब ये 2.2, जो इसका मोलर मास हमारे पास आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, वो भी बेटा आपके पास आ जाएगा। ये जो आपने इसका आंसर निकाला है, सॉरी ये 1.002 आएगा मोल, सॉरी बच्चों ये 1.002, यानी गिवन मास आपके पास 160 ग्राम है, मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया 159.7, इसका जवाब आ गया। अब जस्ट आपने कंपैरिजन करना है। किसको कंपैरिजन करना है, इन दो को कंपैरिजन करना है। किनको, एक तरफ लिखोगे Fe2O3 लिखोगे बच्चों, दूसरी तरफ आपने लिखना है Fe आयरन लिखेंगे। अब आपकी इक्वेशन कहती है अगर Fe2O3 का 1 मोल होगा तो आयरन के 2 मोल होंगे। अगर बेटा इसका 1.002 होगा तो आयरन का 2 जरबे 1.002 आप लिखेंगे। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो 2.004 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये आयरन के आ गया। अब आयरन के आपको पता चल गया कि कितने मोल्स आपके पास आए हैं, 2.004 आए हैं। अब वी कैन कन्वर्ट इनटू मोलर मास। अब आप इसे मोलर मास में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे बच्चों मास ऑफ, ये आपने लिख देना है कि मास ऑफ Fe का जो एक एटम का मास होता है वो आप जानते हैं 55.8 है, तो आप लिखोगे 55.8 मल्टीप्लाई बाई 2.008, इससे जरब दोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 111.9 सॉरी 111.9 ग्राम बेटा आपके पास जवाब आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने उसके मोल्स मालूम करने होते हैं। जब आपके पास मोल्स आ जाते हैं तो फिर आप उसको कंपैरिजन के बाद लेके आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपको वॉल्यूम के अंदर दिया जा रहा है। वॉल्यूम के साथ आपने कंपैरिजन करना है और फिर बेटा उसका हमने जवाब निकालना है। तो ये आपके पास आएगा वॉल्यूम के लिहाज से, कि वॉल्यूम के लिहाज से इसका जवाब आपने निकालना है। चले देखिए कि ये जो सैंपल प्रॉब्लम है ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहा है। दोनों चीजें वॉल्यूम में है, कि आपके पास रिएक्टेंट भी वॉल्यूम में है और प्रोडक्ट भी बेटा क्या है, वॉल्यूम में। अब पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशंस क्या है कि ये आपके पास N2 है जमा 3H2 है, N2 है जमा 3H2 है, इट गिव्स अस अमोनिया, ये आपको अमोनिया देती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, वो जरा आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। कैसे मालूम करोगे, गिवन वॉल्यूम, जो भी बेटा आपके पास गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम होगा इसको आपने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.414 को आपने मोलर वॉल्यूम कहते हैं। फिर जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे फिर आप मोलर वॉल्यूम से उसे जरब दे के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं असल आंसर में। अब इसका क्वेश्चन देखें कि अगर आपको 100 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का दिया जा रहा है, कि 100 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का दिया जा रहा है, तो ये बताओ ये अमोनिया कितनी बनेगी, ये बता दो कि अमोनिया कितनी यहां से प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले 100 को बेटा आपने मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, गिवन वॉल्यूम ये 100 है, इसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। जब आप इसे बेटा डिवाइड करते हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आता है वो 4.46 मोल आएंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये बेटा 4.46 मोल जो होते हैं वो इसके आ जाते हैं।
अब आपको पता चल गया। अब आप कंपैरिजन इसका करेंगे कि ये नाइट्रोजन है बेटा और ये आपके पास क्या है, अमोनिया है। कंपैरिजन, अब ये आपको बता रहा है कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल होगा तो अमोनिया के बेटा 2 मोल बनते हैं, ये 2 मोल बनते हैं, ठीक है। अगर उसका 1 मोल है तो अमोनिया के कितने बनते हैं बेटा, 2 मोल। अगर इसके बेटा आपके पास ये जो नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ी सी हमारे पास ना मिस्टेक हो गई है। तो ये हमें जो बताया जा रहा है, ये 100 डेसीमीटर क्यूब जो है ये हाइड्रोजन का बताया जा रहा है, हम इसे नाइट्रोजन के साथ लेके जा रहे हैं। सॉरी बेटा, कि अगर आपको 100 डेसीमीटर क्यूब जो है हाइड्रोजन का दिया जाए तो ये बताओ अमोनिया कितनी बनेगी। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को लिख लेना है, सॉरी बस, बाकी ये सेम रहेगा। 4.46 से आएगा गिवन मैस, क्योंकि इसका फार्मूला तो एक ही है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। जो गिवन वॉल्यूम है उसी को आपने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है। गिवन वॉल्यूम क्या है, ये 100 डेसीमीटर क्यूब है। मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 22 होगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4.46 आएगा। अब इक्वेशंस को देखें कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 3 मोल हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। देखिए, अगर इसका 1 होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर इसका 4.46 मोल होंगे फिर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 2/3 जरबे 4.46, ये बनेगा 4.46। तो इसका जो जवाब आएगा वो 2.9 आएगा। इसका जो बेटा आपके पास जवाब आएगा वो 2.9। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास 2.9 मोल आ जाएंगे। अब आपने इसका मोलर वॉल्यूम बताना है, किसका बताना है, अमोनिया का। आपको पता चल गया। अब यही वाला फार्मूला आप दोबारा लगाओगे, आप बताओगे वॉल्यूम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स जरबे मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपने जो कैलकुलेट किया है वो 2.9 है। अब इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 है। जब इसे जरब देंगे तो ये हमारे पास 66.7 डेसीमीटर क्यूब बेटा जो होगा वो इसका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो भी क्विक चेक के बारे में है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोबारा दिया जा रहा है कि ये आपके पास एक मीथेन गैस है। जो गैस है बेटा वो मीथेन गैस है। जब आप इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, देन इट कैन बी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करेगी। अब इसका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 4.5 लीटर यानी 5.4 लीटर अगर मैं मीथेन को जलाता हूं तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा होगी। अब बेटा एक तो इसका बिल्कुल आसान सवाल यही है, क्योंकि इसके भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो आपके पास यही 4.5 लीटर अगर मीथेन चलाते हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी 4.5 लीटर ही बनेगी। तो दूसरा यह है कि इसको हम इस फार्मूले से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, एन बराबर है गिवन वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। आप इसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब गिवन वॉल्यूम क्या है, 4.5 है। 4.5 बेटा आपके पास गिवन वॉल्यूम है और 22.4 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो 0.2 आएगा, 0.2। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, किनको, मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। जहां पे मीथेन लिखें, यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लिखें। देखिए, अगर मीथेन का 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। अगर मीथेन के 0.2 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.2 मोल है। अब आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम। तो आपको पता चल गया 0.2 मोल है। तो इसी फार्मूले को अब आपने लगाएंगे, वॉल्यूम आपने मालूम करना है। वॉल्यूम बराबर है एन जरबे मोलर वॉल्यूम। एन की वैल्यू 0.2 है, मोलर वॉल्यूम 22.4 है। जब इसके पास जरब देंगे तो इसका जवाब भी बेटा 4.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप थी इसे हम कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब दोनों चीजों का आपको वॉल्यूम दिया जा रहा था।
सॉरी बेटा, ये दरमियान से शायद माइक बंद हो गया था, आवाज आना बंद हो गया, इसलिए हम दोबारा इसको कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आ रही है ये आपके पास आएगा, इसको हम कहते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर जो आपके पास है 4.14 यानी 4.14 है। तो यहाँ पे एक केमिकल हमें दिया जा रहा है जिसे आपने लिथियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एयरक्राफ्ट में, आमतौर पर हवाई जहाजों के अंदर या छोटे जो शटल होते हैं हवा के अंदर चल रहे होते हैं उनके अंदर इसे यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप सांस लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर लिथियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाता है। अब इसको आप कहते हैं मोल मास रिलेशनशिप, मतलब आपको मोल दिया जाएगा और आपने मास को कैलकुलेट करना होगा। सिंपल फार्मूला होगा, गिवन मास होगा बटा बेटा मोलर मास होगा। इस फार्मूले के तहत आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब सबसे पहले आप इसका कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को आपस में, आपने इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर आप इसका आंसर निकालेंगे। कंपैरिजन में क्या है कि एक तरफ आपने लिखना है लिथियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी तरफ बेटा आपके पास आएगा लिथियम कार्बोनेट। अब इसके गिवन क्या है, गिवन डाटा यह है कि अगर आपके पास 20 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड के हों तो ये बताओ कि लिथियम कार्बोनेट का कितने ग्राम बनेगा, कितना मास बनेगा। तो आप देखिएगा, अगर बेटा इसके 2 मोल हैं, ये शुरू में देखें, इसके अगर 2 मोल हैं तो लिथियम कार्बोनेट का बेटा 1 मोल होगा। अगर इसका 1 होगा तो इसका 1/2 हो जाएगा। अगर इसके आपके पास 20 मोल आ रहे हैं तो 1/2 × 20, तो आप लिखेंगे इसके 10 मोल बन जाएंगे, 10 मोल। अब आपने इसका मास मालूम करना है लिथियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहले आप बताओगे कि मोलर मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट के, ये जो लिथियम कार्बोनेट है इसका मोलर मास क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास बेटा तकरीबन 9 के बराबर होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 होगा। तो ये आपके पास 73.9 इसका जवाब आ जाएगा। अब आपने मास मालूम करना है, तो मास बराबर होगा n ज़रबे मोलर मास। n की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास 10 है, मोलर मास 73.9 है, तो आपके पास जवाब आएगा 739 ग्राम जो होगा वो इसका बेटा आपने जवाब निकाल देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्विक चेक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये कहता है अगर क्लोरीन के आपके पास 2.25 मोल्स हो तो ये बताओ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना बनेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ सोडियम हाइपोक्लोराइड है। अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 है, अगर इसका 2.5 है बेटा तो इसका भी 2.5 आपके पास इसका आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमें कहना चाहता है कि इसका आपने मास बताना है इसी फार्मूले से। तो आप बताएंगे कि मोलर मास ऑफ NaOCl, इसका मोलर मास क्या होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का बेटा 35.5 होगा। तो ये टोटल जवाब जो आपके पास आ जाएगा ये बेटा 74.5 जो होगा ये ग्राम पर मोल आपके पास जवाब आएगा। अब आपने मैस मालूम करना है, तो मैस बराबर होगा n ज़रबे मोलर मैस, n ज़रबे मोलर मास। तो n की वैल्यू कितनी है 2.25 है, मोलर मास कितना है 74.5 है। तो टोटल जो इसका जवाब आएगा ये 167.625 ग्राम्स आ जाएगा। 167.625 ग्राम्स पर जो है वो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा। अब फिर हमने इसी तरीके से सिर्फ ये मास मोल रिलेशनशिप्स को बेटा आपने डिस्कस करना है। अब बेटा हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, बस उसी को हम सॉल्व कर लें। पहला आता है मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बेकिंग सोडा है जिससे हम बेकरी के अंदर बिस्कुट बनाते हैं, डब्बा रोटी बनाते हैं, उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये जो बेकिंग सोडा होता है जब इसको हम खा लेते हैं, हमारे बिस्कुट जो है डब्बा रोटी हमारे मैदे के अंदर चली जाती है, तो कुदरत की तरफ से वहां से HCl सीक्रेट होता है, तो जो जिसको ये न्यूट्रलाइज करता है। अगर आपको कहता है कि 2.1 ग्राम आपने सोडियम बाइकार्बोनेट खाया है तो बताओ इसके कितने मोल्स बनेंगे। वेरी सिंपल है, यही वाला फार्मूला आपने लगाना है, गिवन मास बटा n नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास, कि आपके पास जो भी गिवन मास होगा इसको बेटा आपने डिवाइड कर देना है मोलर मास से। जो हमारे पास मोलर मास होता है उससे आप इसे डिवाइड करेंगे। तो पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट का गिवन मास कितना है, तो वो आपने कैलकुलेट किया गिवन मास,
तो गिवन मास जो इसका होगा वो 2.1 ग्राम होगा। अब मोलर मास इसका कितना होगा? मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का मोलर मास कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए। ये जो सोडियम होगा इसका एटॉमिक मास 23 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का बेटा 3 है, टोटल ये 16 होंगे। सबको जब आप लेंगे तो इसका मोलर मास जो आपके पास आएगा वो 84 आ जाएगा, 84। अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास, वो आपके पास 2.1 है, मोलर मास इसका 84 है। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 0.025 मोल, 0.025 मोल। अब जस्ट बेटा आप इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए। ये आपके पास आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और इस तरफ बेटा आपने लिखना है HCl। हमारी क्वेश्चन कहती है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, एक आएगा। अगर उसके 0.025 हैं तो इसके भी 0.025 मोल होंगे। तो आपके पास अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.025 मोल्स हैं तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमें 0.025 मोल ही चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप आ रही है वो मास वॉल्यूम के अंदर आ रही है। मतलब आपको एक मास दिया जाएगा, फिर आपने उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे? गिवन मास, क्या आपके पास गिवन मास क्या है और उसी चीज का बेटा मोलर मास क्या है, गिवन डाटा में उसका जो मोलर मास है वो आप मालूम करेंगे। फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है बटा बेटा मोलर वॉल्यूम, तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये दो फार्मूले आपने लगाने हैं। अब आप सवाल सुने कि ये आपके पास आयरन है, इसको एक्सेसिव सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दें तो FeSO4 बनेगा, साथ H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये बताएं कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है इसका कितना वॉल्यूम होगा। चलें, आपके पास क्या है बेटा? गिवन मास, जो चीज आपको गिवन है वो है गिवन मास ऑफ Fe का गिवन मास 7 ग्राम है। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ Fe के इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होता है वो आप जानते हैं, 55.8 होगा। अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। N बराबर है गिवन मास 7 बटा 55.8, तो इसका जो जवाब आपके पास आ जाएगा वो 0.125 मोल आ जाएगा, 0.125 मोल ये आ गया। अब आपने ये फार्मूला यूज करना है वॉल्यूम वाला, क्या आपने इसका वॉल्यूम बताना है। क्या करेंगे? ये जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू N ज़रबे मोलर वॉल्यूम। N की वैल्यू 0.125 है, मोलर वॉल्यूम जो बेटा होगा वो 22.4 होगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आएगा 2.8 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आयरन के आपने 7 ग्राम लेके सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास 2.8 डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो पैदा होगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गया, कैलकुलेशंस थी, थोड़े प्रॉब्लम भी आ गए हैं कि माइक बंद हो गया था, तो सॉरी बेटा। बाकी मैंने माशाल्लाह पूरी तफसील के साथ आपको समझा दिया है। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।